Hello everyone, this is yours Pratiksha Misra and welcome back to another tutorial from PM by Passion Academy जो आपण मानक प्रोवाइड करे जे टोटल फ्री एजुकेशन विथ फ्री नोट्स फ्री बुक्स फ्री मटेरियल्स ईच एंड एवरीथिंग इज फ्री एंड जेमती मु आपण मानक प्रीवियस क्लास रे कहितली जे ए टू जेड जूलॉजी मु आपण मानकर मन रखैबारे हेल्प करिवि सेमती मु आज आपण मान पय नै के आछि गोटे वीडियो जो थरे कि मु ए टू जेड पर्यंत सब जूलॉजी रे जहाँ जहाँ भी टर्म सब रही छि जो थरो कि 1 मार्क क्वेश्चन हो पार एमसीक्यूज हो पार इच एंड एवरीथिंग क्वेश्चन सब हो पार से टाइप ए टू जेड जूलॉजी मुझे देखी पूरा मन रखईदेवी स्क्रीन में आपण मानक देखा हो ए रे जहाँ जहाँ भी सब वर्ड्स रही से वर्ड्स रो कौन कौन डेफिनेशन रही से वर्ड्स रू कौन कौन 1 मार्क क्वेश्चन हो पार से सब किसी आपण मैंने लिखि रखु जहाँ भी स्क्रीन में देखा होची से सब किसी लिखि रखु एवं आम 1 बाय 1 सबतिक डिस्कसन करदे एंड ये वीडियो को पूरा एंड जाए देखिए कारण ए टू जेड गोटे वीडियो डिस्कस करवा बिल्कुल भी पॉसिबल नुहे मुझे वीडियो रे ए टू जेड पर्यंत सब जूलॉजी कंप्लीट करदेवी खाली एटा पीजी एंट्रांस न सब प्रकार एंट्रांस एग्जाम +2 बोर्ड एग्जाम +3 एग्जाम जब जो मैंने भी एमएससी कर बहुत इंपोर्टेंट ए टू जेड जूलॉजी तो प्लीज या समस्ते लिखि रखु एंड जदि मो क्लास आपण मानक भल लगुच प्लीज टिके लाइक करके जिते सांग जूनियर सीनियर अच्छा समस्त को शेयर करूँ एंड जो मैंने भी वर्तमान सुधा सब्सक्राइब करना प्लीज टिके सब्सक्राइब करके मत एमती सपोर्ट करता स्टार्ट करवा आमर ए रु ए फॉर फास्ट आम देखा एब्डोमेन एब्डोमेन को आम कौन कहते पेट बोलिकी कहते तो ये कौटी अच्छी ना आमर थोरासिक रिजियन तले अच्छी थोरासिक रिजियन कौटा आम बॉडी ना 3टा भाग में विभक्त होती गोटे हूँ चेस्ट पोर्शन जहाँ को थोरासिक रिजियन बा थोराक्स बोलिकी कहते आउ गोटे रही एब्डोमिनाल रिजियन जोटा को पेट पोर्शन बोली कहते आउ गोटे हूँ पेल्विक रिजियन माने पेटर तल पोर्शन को आम पेल्विक रिजियन बोलिकी कहते तो एब्डोमेन कौटी अच्छी ना पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द बॉडी बिलो थोराक्स थोराक्स तल पोर्शन में आमर एब्डोमेन प्रेजेंट अच्छी देन कौन आबोराल आबोराल कौन अपोजिट साइड ऑफ माउथ एंड रो अपोजिट साइड को हमें आबोराल बोलिकी कहते देन एक्लिमेटाइज कौन टू बिकम हैबिचुएटेड टू अ न्यू एनवायरनमेंट जदि आम वर्तमान गोटे जगह अच्छा एवं आम आउ गोटे साइबेरिया को सपोज आम पलैबा से जगह आमको आडाप्ट होगापी किसी समय लगे कि पक्षी मैंने होगले आनिमाल होगले जदि गोटे एनवायरनमेंट छाड़ी आउ गोटे एनवायरनमेंट को जाऊँच से भी से आडाप्ट होगापी किसी समय लगे तो हाबिचुएट होगापी गोटे समय लगे जो नुआ एनवायरनमेंट रे पहुँच सारापर आम आडिक्वेट होती आडाप्ट होती हाबिचुएट होती आम कहते एक्लिमेटाइज ओके नेक्स्ट कौन अच्छी आ सेल्युलर माने जो मानक बॉडी रे सेल प्रेजेंट अच्छी से आम सेल्युलर कहते आ माने हूँ एब्सेंट जो जगह पूर्वर ए प्रेजेंट अच्छी जो वार्ड पूर्वर ए थी मैक्सिमम ताको आम नेगेटिव बोली कहते तो ये आ सेल्युलर माने विदाउट सेल तो विदाउट सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेल्युलर को आम आ सेल्युलर बोली कहते जो मानक बॉडी रे जदि कौन प्रकार सेल नथिबा किंबा गोटे सेल थिबा से मानक आम आ सेल्युलर बोली कहते सेमती आ सिलोमेट सिलोम माने होचे बॉडी कैविटी जो मानकर सिलोम एब्सेंट थिबा से मानक आम आ सिलोमेट कहबा सो एनिमल्स हैविंग नो सिलोम आर आ सिलोमेट देन एक्रोडोंट कंडीशन ऑफ टीथ सुपरफिशियली अटैच्ड टू द जॉ बोन इज कॉल्ड एक्रोडोंट तो टीथ आपण मानकर थर्ड सेमिस्टर रे टीथ केते प्रकार अच्छी कौन कौन अच्छी पूरा डेंटिशन इन मामल्स गोटे क्वेश्चन जदि भी आपण मानकर +3 रे कहीं पढ़ी नथिबे एमएससी जो माने करथिबे से माने पढ़िथिबे किबा +2 रे भी आपण मानकर गोटे क्वेश्चन थिला फर्स्ट ईयर रे जो माने डाइजेशन ने डेंटिशन इन मामल्स विषय आपण माने पढ़िथिबे से डेंटिशन ने एक्रोडोंट कौन थेकोडोंट कौन विभिन्न प्रकार दांत विषय पढ़िथिबे तो एक्रोडोंट कौन ना कंडीशन ऑफ द टीथ जो टीथ की सुपरफिशियली अटैच कोठी हेतिबा ना हम जॉ बोन संगरे माढ़ीर बोन संगरे अटैच हेतिबा ताको हम एक्रोडोंट बोली कहतांती एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमें सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोली कहते सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन माने होची जदि कोनोसी मेम्ब्रेन बाछि बाछिकी कोनोसी जिनस आम बॉडी भीतर को ट्रांसपोर्ट कराउची ताको हमें सिलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन बा सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोली कहते जेमती आम भीतर किछि किछि पिला थिबे मु साग खाइबिनी मु बैगण खाइबिनी मु माखन खाइबिनी एमती कहउतबे तो सेमाने कोन सिलेक्टिव करके परिबा खाउचंती सेमती आम बॉडी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रही आमको जेतिकी आवश्यक जिनस रही से सिलेक्शन करके आम बॉडी भीतर को पठाऊँगी आउ ये सिलेक्शन करके तो पठाऊँगी विभिन्न वे रे जाऊँगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन मेथड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एमती विभिन्न प्रकार मेथड रे जाऊँगी ता भीतर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होची गोटे प्रकार मेथड सो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपण माने +3 रे सेकेंड सेमिस्टर रे सेल बायोलॉजी रे पढ़ी
सो से आपने पूरा डिटेल्स रे पढ़ी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन आई थिंक आपको बेसी एक्सप्लेन करवा दरकार नहीं आम एठू बस A to Z डेफिनेशन विषय पढ़ुं ओके तापर देखिए कौन एटीपी कौन ना आडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी जमती हूँ आडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट सेमती आउ गोटे लिखु एडीपी हूँ आडेनोसाइन डाइफॉस्फेट ओके ADP तो ATP कौन इट इज एन एनर्जी रिच कंपाउंड फॉर्म्ड इन द सेल व्हिच स्टोर्स एनर्जी फॉर द सेल्युलर मेटाबॉलिज्म जहाँ भी आम खाद्य खाऊँ खाद्य गुड़ाक आम बॉडी रे जाके स्टोर होगी रोचे कौटी स्टोर होची लिवर रे स्टोर होची एंड मसल रे स्टोर होची को फॉर्म रे स्टोर होची ना ग्लाइकोजेन फॉर्म रे स्टोर होची जेतेबेले हमको आवश्यक पड़ुची एनर्जी ए एनर्जीटा को फॉर्म रे आसुची ना ATP आकार रे आसुची सेथि पे आमे कहउचंती एनर्जी रिच कंपाउंड जे कि सेल भितर स्टोर होगी रही थाए एंड आमर सेल्युलर मेटाबॉलिज्म समय हमको एनर्जी जोगाई थाए ओके देन एरियल कौन लिविंग और ऑकरिंग इन द एयर जो प्रकार प्राणी माने बा जो माने भी जो एनिमल्स माने एयर रे रहउथिबे सेमानको हमें एरियल बोली कहि थांती देन एरोबिक रेस्पिरेशन गोटे अछि एनारोबिक रेस्पिरेशन अछि एरोबिक माने प्रेजेंस ऑफ एयर रे कोन अछि ऑक्सीजन अछि तो जो मानकर ऑक्सीजन प्रेजेंस रे रेस्पिरेशन हुए ताको हमें एरोबिक रेस्पिरेशन कहंती जो मानकर ऑक्सीजन एब्सेंट रे रेस्पिरेशन होछि ताको हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन कहउचंती सो रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एरोबिक रेस्पिरेशन ओके नेक्स्ट होछि एस्टिवेशन कोन समर स्लीप सीन इन फ्रॉग्स एंड टोड्स जो समर सीजन चलती से समर स्लीप तक आम कही समर सीजन ने फ्रॉग्स बा टोड्स मानकर स्लीप को आम एस्टिवेशन पीरियड बोलिकी कही नेक्स्ट afferent कौन ब्रिंगिंग टुवर्ड्स और इनवर्ड्स फॉर एग्जाम्पल afferent nerves carry impulse to the central nervous system or CNS आमर गोटे अच्छे afferent nervous system आ गोटे अच्छे efferent nervous system ये जो इनवर्ड माने भितर को आसुछि आम ताकू afferent सिस्टम बोली कहबा सेमती इफरेंट सिस्टम कौन आउटवर्ड जदि कुआडे जाउछि ताकू आम इफरेंट सिस्टम बोली कहबा फॉर एग्जांपल एठी हम कोन दिया ना afferent नर्व जो afferent नर्व माने बाहरु इंपल्स कैरी करके हम CNS को जोगै थांती एंड ए जो इफरेंट नर्वस सिस्टम आ गोटे अछि इफरेंट नर्वस सिस्टम सी कोन करबा CNS रो बॉडी पाखो को ए इंपल्सटा ट्रांसमिट करबा सिग्नलटा ट्रांसमिट करबा तो एठी हमको afferent विषय रे पढिया को अछि afferent माने कोन जदि पाखो को आसुछि ब्रिंगिंग टुवर्ड्स बा भीतर आड़ को आसुछि ताको आमे कहउचंती afferent जदि इफरेंट पढ़िबा ताहले आमे कहबा आउटवर्ड जाउछि से होछि हमरा इफरेंट ओके alveolus कोन honeycomb like air sacs of lungs where exchange of gases are takes place आम जदि लंग्स डायग्राम मन पकेबा समस्ते लंग्स विषय पढ़ी फिजियोलॉजी रे 4th सेमिस्टर में भी पढ़ी लंग्स विषय रे रेस्पिरेशन ने +2 रे भी समस्ते पढ़ी लंग्स विषय रे लंग्स रे हमर कोन अछि ब्रोंकस अछि ब्रोंकियल्स अछि तापर हमर एल्वियोली अछि से एल्वियोल को आम एल्वियोलस बोली कही से एल्वियोल गुड़ाक अंगुर पेंथा भाया छोटिया छोटिया गोल 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 होता है आम एयर सैक बोली कही एयर सैक्स ऑफ लंग्स ये जो एयर सैक अच्छा से कौन करते ना डायरेक्ट गैसियस एक्सचेंज करी एंड या ही आम एल्वियोलस बोली कही सो आम लंग्स रे एमिति गोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट अच्छी जहाँ को आम एल्वियोलस बोली कही केवल ये एल्वियोलस ही गैसियस एक्सचेंज करिबारे हेल्प करता है ओके नेक्स्ट कौन अच्छे हमारा अमाइनो एसिड को आम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन बोली कहते कारण यही अमाइनो एसिड द्वारा ही आम प्रोटीन तैयारी होची विभिन्न प्रकार बॉन्ड साहाय्य अमाइनो एसिड को लेकिन प्रोटीन तैयारी होची से अमाइनो एसिड को आम कौन कहते ना इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल कंटेनिंग अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स ए अमाइनो ग्रुप रही एंड कार्बोक्सिल ग्रुप रही जहाँ को लेकर कि ए प्रोटीन मॉलिक्यूल तैयारी होची नेक्स्ट कौन अच्छी अमोएबॉइड लोकोमोशन अच्छी अमोएबॉइड लोकोमोशन जहाँ अमोएबॉइड मूवमेंट मध्य सैया तो अमोएबॉइड ए वार्डटा आछि कोठू आमीबारु आछि आ आमीबा कहा द्वारा लोकोमोशन करे सिउडोपोडिया द्वारा करे सिउडोपोडिया को आमे अदरवाइज आ कोन कहितांती ना फॉल्स स्पीड बोली कहितांती कारण आमे जेमति गोड़ सहाय्य रे चालुचंती आमे चाहिले कोन आम बॉडी रो अलगा को जगह रो ऑर्गन बाहर करि परिबा कि लोकोमोशन पई परिबानी किंतु आमीबा एमिति गोटे प्राणी जे कि ता मन इच्छा जो समय चाहिए से समय ता बॉडी रो जो पार्ट रो चाहिए से पार्ट रो गोटे ऑर्गन बाहर करदब जो ऑर्गन द्वारा कि से चल चल के जाई परिबो आ से ऑर्गन को हमें कौन कहउचंती ना फॉल्स स्पीड बा सिउडोपोडिया बोली कहउचंती आ से जो मेथड साहाय्य रे लोकोमोशन करूची ता कमे अमोएबॉइड लोकोमोशन बोली कहउचंती बा अमोएबॉइड मूवमेंट कहउचंती सेति पॉइंट लिखा है मूवमेंट लाइक अमीबा बाय प्रोड्यूसिंग सिउडोपोडिया ओके
नेक्स्ट एम्पुला ऑफ भैल। एम्पुला ऑफ भैल माने कौन? इट इज द कॉमन प्लेस ऑफ ओपनिंग ऑफ हेपाटिक एंड पैनक्रियाटिक डक्ट इनटू द डिओडेनम। आम जानते आमर हेपाटिक सिस्टम गोटे अच्छी एंड पैनक्रियाटिक सिस्टम गोटे अच्छी। हेपाटिक डक्ट गोटे अच्छी, पैनक्रियाटिक डक्ट गोटे अच्छी। हेपाटिक सिस्टम आम क्या कहते? लिभर को कहते हेपाटिक सिस्टम। पैनक्रियास को आम कहते पैनक्रियाटिक सिस्टम। सेमती लिभर रो जो डक्टा बाहर ताको आम हेपाटिक डक्ट बोली कहबा। पैनक्रियास रो जो डक्टा बाहर ताको आम पैनक्रियाटिक डक्ट बोली कहबा। डाइजेशन ने मुझे डाइजेशन ऑलरेडी पढ़ाई देची। कंपैरेटिव एनाटॉमी रे डाइजेस्टिव सिस्टम मुझे पढ़ाई देची 4th सेमेस्टर रे। जो मैंने देखी ना देखो तो वीडियो आराम से बुझी पारे। लिभर रो आमर जो हेपाटिक डक्टा बाहर से हेपाटिक डक्ट आमर आसुची बाइल। सेमती पैनक्रियास रो जो पैनक्रियाटिक डक्टा बाहर से पैनक्रियाटिक डक्ट देखिए आसुची पैनक्रियाटिक जूस। आम मैंने भल भाव जानते खाद्य जो आम खाऊँ से डायरेक्ट केबे भी लिभर भितर को पशि जाएनि कि डायरेक्ट केतेबेले भी पैनक्रियास भितर को पशिकी डाइजेशन हुए। डाइजेशन कौट हो पेटर हो डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन ये सब पेट भितर ही सब प्रकार डाइजेशन आमर हो। तो पेटर गोटे पार्ट हो डिओडेनम माने आम स्मॉल इंटेस्टाइन नो गोटे पार्ट हो डिओडेनम। ए डिओडेनम पाखक लिभर रू गोटे डक्ट आसी एंड पैनक्रियास रू गोटे डक्ट आसी। दी जन जाक मिसिकी डिओडेनम पाखक आसचंती। तो दी जन जाक जो मिसिचंती गोटे जगह मिसिचंती ताको आमे कहउचंती एम्पुला ऑफ भैल। एंड से जो डक्टा अच्छी मिसिकी जो डक्टा अच्छी ताको आमे कहउचंती कॉमन डक्ट। तो कॉमन डक्ट कौन? कॉमन डक्ट होची बोथ हेपाटिक डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट। जो जगह आसिक मिसिचंती से डक्ट को आमे कहउचंती कॉमन डक्ट एंड जो प्लेस रे मिसिचंती से प्लेस को आमे कहउचंती एम्पुला ऑफ भैल। ओके, सेति पे आमे एम्पुला ऑफ भैल को कहले इट इज द कॉमन प्लेस ऑफ ओपनिंग ऑफ हेपाटिक डक्ट। हेपाटिक डक्ट जोटा कि लिभर रू बाहर ची एंड पैनक्रियाटिक डक्ट जोटा कि पैनक्रियास रू बाहर ची इनटू द डिओडेनम जोटा कि डिओडेनम को आसिकी पहुंची। ओके, नेक्स्ट देखिए एनालॉगस। एनालॉगस कौन? सिमिलर इन अपीयरेंस एंड फंक्शन बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन। एनालॉगस, होमोलॉगस। एनालॉगस विषय हमको ये पचार देखा सेम होते आम कौन कहले अपीयरेंस, सिमिलर इन अपीयरेंस एंड फंक्शन। से मानकर फंक्शन सेम हो देखा सेम हो मनकर दीटा जिनस देखा जमती से मानकर काम सेमती किंतु से मानकर ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर दीटाक अलग अलग हो। ओके, से आम कहते एनालॉगस। जमती आम आगुरी देखिले एरोबिक रेस्पिरेशन सेमती एठी आम देखुं एनारोबिक रेस्पिरेशन मु ऑलरेडी कही। एनारोबिक रेस्पिरेशन माने विदाउट ऑक्सीजन बा विदाउट एयर प्रेजेंस जो मैंने रेस्पायर करती। सो रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन। देन आउ कौन अच्छी एन्यूप्लॉइड अच्छी गोटे अच्छी यूप्लॉइड गोटे अच्छी एन्यूप्लॉइड। एन्यूप्लॉइड कौन? इट इज द न्यूमेरिकल चेंज इन द क्रोमोसोम which involves addition or deletion of one or few chromosomes to the diploid set। जदि कौन सी प्रकार क्रोमोसोम रे न्यूमेरिकल चेंजेस न्यूमेरिकल चेंजेस माने जदि क्रोमोसोम आड हो जाउची किंबा क्रोमोसोम डिलीट हो जाउची तो डिप्लॉइड सेट रे तार डिफरेंस पळे आउची ताको ही आमे कहउचंती एन्यूप्लॉइडी। सेम तले आमे ई रे पढ़िबा यूप्लॉइडी विषय रे। एन्यूप्लॉइड पर आ कोन अछि एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम कोन? ये गोटे प्रकार मेजरमेंट। कोन मेजरमेंट ना 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ द मिलीमीटर और याको आमे केमिति लिखंती 10 to the power -10 मीटर। तो एंगस्ट्रॉम को आमे बस मेजरमेंट पई यूज करिथांती। देन एंटेना। एंटेना कौन? सेंसरी स्ट्रक्चर ऑन द हेड ऑफ आर्थ्रोपॉड्स। जमती आम मानकर विभिन्न प्रकार सेंसरी स्ट्रक्चर रही, सेंसरी ऑर्गन रही, सेमती आर्थ्रोपॉड जेतिक भी सब छोट छोट इनसेक्ट अच्छा से समस्त आर्थ्रोपॉड अंडर आसुच्चंती। मैक्सिमम समस्त आर्थ्रोपॉड अंडर आसुच्चंती। आ सबुठ हमर लार्जेस्ट फाइलम भी होची आर्थ्रोपॉड। ये जो आर्थ्रोपॉड ए आर्थ्रोपॉड बा जो झिंटिका बेंटिका हरिका अछंती सेमानंकर मुंड उपरे एंटेना बाहर थे, बड़ बड़ निश भलिया स्ट्रक्चर बाहर थे, सेटा को हमें सेंसरी स्ट्रक्चर बोली कहि थांती। ए सेंसरी स्ट्रक्चर को अदरवाइजली फिलर बोली मध्य कहा जाए। तो ये आर्थ्रोपॉड मानकर मुंडरू हेड्रु जो बड़ बड़ पूरा निश भलिया स्ट्रक्चर बाहर थाए ताको हमें सेंसरी स्ट्रक्चर बा एंटेना बोली कि कहि थांती। ओके, देन एन्यूरा कौन? एन्यूरान्स आपण मैंने पढ़ी थे। एन्यूरान्स के टेल लेस एम्फिबियंस। एम्फिबियन जो मानकर लांज अच्छी किसी अच्छी लांज नाही, जो मानकर लांज नाही से मानक आम एन्यूरान्स बोली कि कही था टेल लेस एम्फिबियंस। आनस। आनस कौन? ओपनिंग ऑफ एनाल कैनाल जो थरे कि हमर एक्सक्रीटरी मैटर सब एक्सक्रीट होके जाए खास करी स्टूल पास होके जाए ताको आम आनस बोली कि कही था। नेक्स्ट अपेंडेज। अपेंडेज कौन? ए मूवेबल पार्ट प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द मेटाजोआन बॉडी। जो मेटाजोआन
बॉडी अच्छी मेटाजोआन मान विषय फर्स्ट सेमिस्टर समस्ते पढ़ी मेटाजोआन सेकेंड सेमिस्टर पढ़ी तो जो मेटाजोआन मानकर बॉडी अच्छी बॉडी रे लोकोमोशन करने गोटे प्रकार पार्ट अच्छी आम आपेंडेजेस बोली कहते जमी आम लोकोमोशन पार्ट होची आम लेग आम गोड़ सेमती से लोकोमोशन करने जो पार्ट रही आम आपेंडेज बोली कहते आक्वाटिक भल भाव जानते जो मैंने पानी रुहते से आक्वाटिक कहते एरियल आम देखिले जो मैंने एयर रुहते से एरियल जो मैंने पानी रुहते जमीक माछ से आक्वाटिक बोली कहते सो पर्टेनिंग टू और लिविंग इन वाटर जो मैंने पानी रुहती पानी रे बसवास करती आम आक्वाटिक कहते देन आर्बोरियल एरियल देखते आर्बोरियल आर्बोरियल के रिलेटिंग टू एनिमल्स लिविंग ऑन ट्रीज जो मैंने सब गछरे रहिबा को भल पाती से आम आर्बोरियल एनिमल्स बोली कहते आर्बोरियल्स बोली कहते देन एरोलियम एरोलियम कौन ए पैड लाइक स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ द टार्सस इन द लेग ऑफ कॉकरोच कॉकरोच पाद पाखे टार्सस पाखे जहाँ टार्सल रीजन बोली कहते टार्सल रीजन पाखे जो पैड लाइक स्मूथ स्ट्रक्चर देखा आम एरोलियम बोली कहते नेक्स्ट आर्टिफिशियल सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन आर्टिफिशियल सिलेक्शन ये सब विषय आपने इवोल्यूशन में पढ़ी तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन कौन समस्त जानते क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो ऑर्गेनिजम माने मॉर्फोलॉजी माने से देखा केमती से हैबिट हैबिटेट से कौ जगह रोचे कौन कौन खाऊँ हैबिट हैबिटेट बोली कहते तो खाद्य पानीय से बसवास स्थली एंड से मॉर्फोलॉजी को लेकिन जो एनिमल मानकर डिस्ट्रीब्यूशन होती आम आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोली कहते किसी ऑर्गेनिजम अच्छा जो मैंने बहुत ठंडा अंचल रोचे किसी अच्छा एनिमल जो मैंने बहुत गरम अंचल रोचे किसी एनिमल अच्छा जो मैंने नॉर्मल जगह रोचे तो ये सब कौन पर हो मॉर्फोलॉजी से हैबिट हैबिटेट को लेकर से सब ये बासस्थान होती आम कहते आर्टिफिशियल सिलेक्शन ओके आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा किए लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट फाइलम एवं जस्ट कहती सबुठ लार्जेस्ट फाइलम होची आर्थ्रोपोडा सो लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट फाइलम व्हिच इनक्लूड्स एनिमल्स विथ जॉइंट अपेंडेजेस जो मानकर अपेंडेजेस रही आम कहते गोटे लोकोमोटरी ऑर्गन अपेंडेजेस को जो मानकर लोकोमोटरी ऑर्गन अपेंडेजेस रही एंड एमाने होचंती सबुठु लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट फाइलम से मानको आम आर्थ्रोपोडा बोली कहते जेते प्रकार सब इनसेक्ट अच्छा समस्त आर्थ्रोपोडा अंडर रे ही आसंती ओके देन आउ कौन अच्छी एस्फिक्सिएशन कौन सफोकेशन इन रेस्पिरेशन आम बेले बेले ब्रीदिंग बेले आमको डिफिकल्टी फील हुए कहीं हुए जब आमको थंडा जर हो जाए बा धूली धुआं संस्पर्श जब आम आसती बेले बेले आम छातीटा जाम हो गला भाया लगे आमको जमी प्रॉपर आम रेस्पिरेशन करना आमको ऑक्सीजन सर्टेज होची आमको सफोकेशन बेले बेले फील हुए कि अत्यधिक गरम हेले बेले बेले आमको सफोकेशन फील हुए ये जो सफोकेशन होची बा आस्थमा टाइप रो फील होची ताको ही आम कहते एस्फिक्सिएशन ओके नेक्स्ट देखिबा एसिमिलेशन एसिमिलेशन कौन ये डाइजेशन टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम रो गोटे प्रोसेस एसिमिलेशन होची जो एनर्जी आमर होची ना ताको ही हमें एसिमिलेशन बोली कहतांती माने डाइजेशन पर होची एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन पर होची एसिमिलेशन सो इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड इनटू द लिविंग प्रोटोप्लाज्म जो आमर एब्जॉर्ब हो जाउची फूड गुडाक सेतबे एनर्जी रे कन्वर्ट हो जाउची स्टोर होची बा एनर्जी रे परिणत हो जाउची ताको ही हमें एसिमिलेशन बोली कहतांती तो डाइजेशन ना पांचटा स्टेप कोन मने रखंतो डाइजेशन ना पांचटा स्टेप प्रथमे होची इंजेक्शन माने टेकिंग ऑफ फूड तापरे होची डाइजेशन माने हमर जो हजम होची डाइजेशन होची तापरे एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन माने वाटर हे गला मिनरल हे गला जहाँ जहाँ सब हम बॉडी रे दरकार अछि से सब जिंस एब्जॉर्ब हो जाउची एब्जॉर्ब हे गला परे एसिमिलेशन होची माने से एब्जॉर्ब हेतिबा खाद्य बा एब्जॉर्ब्ड फूड एनर्जी को कन्वर्ट होची एसिमिलेशन परे इजेशन हे जाउची इजेशन माने आउट हे जाउची बॉडी रे जो प्रकार सब अननेसेसरी मटेरियल रहिला खाद्य डाइजेशन सरला परे एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन सरला परे जेति की अननेसेसरी फूड मटेरियल बंची गला से एक्सक्रीट होकर स्टूल आकार बाहर को पड़ोची ताको इजेक्शन कहते तो स्टेप गुड़ाक कौन रहा प्रथम रहा इंजेक्शन तापर रहा डाइजेशन तापर रहा आमर एब्जॉर्प्शन तापर एसिमिलेशन तापर इजेक्शन ये रहा आमर पांचटा स्टेप ओके नेक्स्ट देखा कौन ना ऑटोजम ऑटोजम कौन क्रोमोसोम्स अदर दैन सेक्स क्रोमोसोम छड़ा बाकी जितक भी आमर क्रोमोसोम रहिले ताको आमे ऑटोजम बोली कहले तो समस्त जानिचंती आमर क्रोमोसोम नंबर केते 46 23 पेयर्स एंड ऑटोजम्स केते अछि सेक्स क्रोमोसोम केते अछि ता मध्ये समस्त बहुत भलो भाबे जानिचंती जतबे जेनेटिक्स पढुतिले +2 रे भी +3 रे भी एबे आपण मन काम होची कमेंट सेक्शन रे मते लेखि के जणांतु आम बॉडी रे केते पेयर रो सेक्स क्रोमोसोम देखा होची केते पेयर रो ऑटोजम देखा होची ओके एबे नेक्स्ट देखिबा कोन ऑटो कैटालिसिस कोन ना द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन acting as catalytic reagent or catalytic agent of the same reaction जदि कौन प्रकार केमिकल रिएक्शन होची
से केमिकल रिएक्शन ना गोटे प्रोडक्ट बाहर आम जानते गोटे रिएक्शन गोटे रिएक्टेंट थाए गोटे प्रोडक्ट थाए एंड ता सहित गोटे प्रेजेंस थाए प्रेजेंस माने कहा प्रेजेंस रे होची तो बिना कहा प्रेजेंस रे गोटे केमिकल रिएक्शन केबे हेई परिबा नाही सो रिएक्टेंट जतले प्रोडक्ट को कन्वर्ट होची से सेम प्रोडक्ट कैटालिटिक रिएजेंट हिसाब रे काम करूची कहार काम करूची ना से सेम रिएक्शन ने ही कैटालिटिक एजेंट हिसाब रे काम करूची जदी प्रोडक्टटा सेम रिएक्शन न कैटालिटिक एजेंट हिसाब रे काम करूची ताहले हमें ताको ऑटो कैटालिसिस बोली कहिथांती सेमती ऑटो लाइसिस कोन लाइसिस माने होचे ब्रेकडाउन भांगी जिबा ऑटो माने सेल्फ तो सेल्फ ब्रेकडाउन हो जाए सेल्फ ब्रेकडाउन कहाँ होची लाइसोजोम होची सो सेल्फ ब्रेकडाउन और डाइजेशन स्पेशली बाय लाइसोजोम रे जो सेल्फ ब्रेकडाउन होची माने सेल डेथ हो जाउची सेल रो जो सेल्फ ब्रेकडाउन होची बा सेल लाइसिस हो जाउची ताको ही हमें ऑटोलाइसिस बोली की कहि थांती अब ऑटोलाइसिस बा सेल डेथ कोठी होची लाइसोजोम रे होची ओके नेक्स्ट देखिबा कोन ऑटोटोमी ऑटोमेटिक और वॉल्यूंटरी ब्रेकिंग ऑफ ए बॉडी पार्ट ऑफ एन एनिमल तो ऑटोटोमी आम जो पढ़ुले डेवलपमेंटल बायोलॉजी से आपण ऑटोटोमी विषय कही जदि बॉडी कौन सी एनिमल बॉडी गोटे पार्ट जदि आपे आपे डिजेनेरेट हो जाउची बा भांगी जाउची ताहले आमे ताकू ऑटोटोमी बोली कहि थांती नेक्स्ट कौन अच्छी ऑटोट्रोफिक समस्त जानते ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जोटा को आमे अदरवाइज रे होलोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोली कहि थांती सो इट इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच द ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज their food from inorganic sources जदि कौन सी एनिमल माने निजर खाद्य इनऑर्गेनिक सोर्सेस रु निजे तैयारी करि पारचंती सेमानक हमें ऑटोट्रोफिक बोली कहि थांती ओके नेक्स्ट लिखिबा कोन एक्सिस एक्सिस कोन इमेजिनरी मिड सेंट्रल लाइन ऑफ एन एनिमल अराउंड व्हिच बॉडी पार्ट्स आर अरेंज्ड सिमेट्रिकली एक्सिस समस्त बहुत भलो भाबरे जानचंती एक्सिस हमें कहा कहउचंती तो या विषय हम अधिक डिस्क्राइब करूनी केवल टाइम वेस्ट हम तो एतिके मु भाबुची आपण माने बहुत क्लियरली बुझी पारथिबे ए फॉर आमे जहाँ जहाँ भी सब पढ़िले जतिक भी जिनस पढ़िले आई होप कि आपण माने बहुत भलो भाबरे बुझी पारथिबे एबे नेक्स्ट आमे देखिबा ए रे आउ किछि जिनस अबायोटिक फैक्टर कोन नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एन एनवायरनमेंट आम जानते हम एनवायरनमेंट रे दीटा फैक्टर्स गोटे हूँ बायोटिक फैक्टर गोटे हूँ अबायोटिक फैक्टर ता छड़ा फिजिकल फैक्टर केमिकल फैक्टर ये सब तो अलग अलग अच्छा अबायोटिक माने जो मानकर जीवन ना सपोज बर्तमान माटी कौन तार जीवन अच्छी कि नहीं से कौन जाऊँगी अबायोटिक फैक्टर जाऊँगी कि माटीर तो नहीं भी आम एनवायरनमेंट तैयारी होती कि नहीं माटी अच्छी ता सहित लुहा अच्छी ए सब जिन को लेकिन भी आम एनवायरनमेंट तैयारी होती तो जो माटी लुहा कोयला एमानकर जीवन नहीं एमानकु आम अबायोटिक फैक्टर बोली कही था नेक्स्ट कौन अच्छी एबीओ सिस्टम एबीओ कौन ब्लड ग्रुप सो वन सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग इन अ मैन वेयर 4 ब्लड ग्रुप्स एक्जिस्ट सच एज ए बी एंड ओ तो ब्लड ग्रुप आमर 4 प्रकार रही ए बी ओ आ गोटे हूँ ए बी ए 4 प्रकार ब्लड ग्रुप आम एबीओ सिस्टम बोली कही आ सेल्युलर विदाउट सेल तक आम आ सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन बोली कही बा यूनिसेल्युलर देन अच्छे एसिटोकोलिन एसिटिलकोलिन कौन इट इज अ केमिकल न्यूरोट्रांसमिटर मु ऑलरेडी आपण मानकर जतबेले पढ़ाई नर्वस सिस्टम से कही न्यूरोट्रांसमिटर कौन एंड एसिटाइलकोलिन तार काम कौन रही एसिटाइलकोलिन हूँ गोटे प्रकार केमिकल न्यूरोट्रांसमिटर सब्सटेंस व्हिच इज सिक्रेटेड बाय द टर्मिनल एंड प्लेट ऑफ एन एक्सॉन टू द ब्रीज द गैप ऑफ सिनाप्स ये कोठी सिक्रेट होची ना टर्मिनल एंड प्लेट ऑफ एक्सॉन नु सिक्रेट होची टू कोठी की जाउची ना गैप ऑफ सिनाप्स को जाउची एंड यार फंक्शन कौन यार मेकानिज्म कौन इच एंड एवरीथिंग मु ऑलरेडी क्लास करबा समय बुझे देछि और डिटेल्स रे मु याको बुझेबा को चाहुनी जो माने भी बुझी नाहंती से माने क्लास देखंतु नर्वस सिस्टम रा आराम से बुझी पारिबे ओके नेक्स्ट देखिबा कौन एक्रोजम कौन स्पर्म रो टिप ऑफ द पार्ट को आमे कहउचंती एक्रोजम स्पर्म रे कौन रही स्पर्म रो एक्रोजम रही जो एक्रोजम टाके हेड रे अछि स्पर्म रो मेनली 4टा भाग रही गोटे हूँ हेड गोटे हूँ नेक गोटे हूँ मिडिल पीस आ गोटे हूँ टेल तो हेड रे सब टीप पार्टा को आम कहते एक्रोजम से ही लिखा है पॉइंटेड टिप ऑफ हेड ऑफ स्पर्माटोजोआ से स्पर्माटोजोआ जहाँ स्पर्म से बाय व्हिच इट पेनिट्रेट टू द ओभम इस एक्रोजम साहाय्य रे ही ओभम भितर को ये एंट्री करी पारुची से ना हूँ एक्रोजम एक्टिव ट्रांसपोर्ट विषय ऑलरेडी मुझे कहीदे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन देन एटीपी कौन एडीपी कौन या विषय भी कही एड्रेनल ग्लैंड कौन इट इज ऑल्सो नोन एज सुप्रारेनल ग्लैंड या कमे सुप्रारेनल ग्लैंड बोली कही इट इज ऑल्सो एंडोक्राइन ग्लैंड व्हिच इज प्रेजेंट क्लोज टू द किडनी एंड प्रोड्यूसेस
हार्मोन एबे आपण मान को काम होची एड्रेनल ग्लैंड रु को हार्मोन सिक्रेशन होची ता ना आपण माने मते लिखिकी कमेंट सेक्शन ने जणेबे कारण प्लस 2 समस्त पढचंते केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड एंडोक्राइनोलॉजी रो मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन मध्ये म आपण माने तो डिस्कशन कर देची 2022 रे आपण मान को शॉर्ट क्वेश्चन देथली 2023 रे मध्ये शॉर्ट क्वेश्चन देची एंडोक्राइनोलॉजी माने ही होची ग्लैंड आ हार्मोन को नेकरी हम टोटल एंडोक्राइनोलॉजी हेची एड्रेनल ग्लैंड हमरा किडनी पाखरे प्रेजेंट अछि हमें जानिचंती ये हार्मोन भी सिक्रेट करछ हमें जानिचंती जो माने हार्मोन सिक्रेशन करंती डायरेक्ट से मानको हमें एंडोक्राइन ग्लैंड बोली कहितांती तो एड्रेनल ग्लैंड गोटे एंडोक्राइन ग्लैंड ये गोटे 1 मार्क क्वेश्चन एबे आउ गोटे 1 मार्क क्वेश्चन कोन या को हमें सुप्रारेनल ग्लैंड बोली मध्ये कहितांती एग्जाम रे आपण मानको पचा देबो सुप्रारेनल ग्लैंड इज डैश एड्रेनल ग्लैंड थायराइड एमते आपण मानको एग्जाम रे ऑप्शन देखि पचारथिबो किंतु आउ गोटे क्वेश्चन नेथुर कोन हे परिबो ना एड्रेनल ग्लैंड इज द एंडोक्राइन ग्लैंड व्हिच सीक्रेट्स डैश हार्मोन ये को हार्मोन सिक्रेशन करूची तो ये को हार्मोन सिक्रेशन करूची आपण माने मते कमेंट सेक्शन लिखि के जणेबे एबे नेक्स्ट देखिबा कोन ना एग्लूटिनेशन कोन क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी व्हेन टू मिसमैच्ड ब्लड आर मिक्स्ड जते बेले दीटा मिसमैच ब्लड ग्रुप मिसुचंती सेते बेले आरबीसी टा क्लम्प हे जाउची जाम हे जाउची ताको हमें एग्लूटिनेशन बोली कहितांती एड्स समस्या जानचंदी एड्स कोन एड्स होची गोटे प्रकार डिजीज आ ए डिजीज रा फुल फॉर्म होची एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड ए कहा द्वारा होची वायरस द्वारा होची को वायरस द्वारा होची ना एचआईवी द्वारा होची एचआईवी कोन ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस ठीक अच्छे जी कि आम बॉडी टोटाल इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दोची नष्ट कर दोची नेक्स्ट कौन देखिबा आल्बुमेन कौन एग व्हाइट को आम कहते आल्बुमेन जो अंडा समस्ते खाऊंती अंडार जो व्हाइट कलर रो थिन लेयर देखा होची ताको आम कहते आल्बुमेन याको कहीं आल्बुमिन बोली कही कहीं आल्बुमेन बोली कही प्रोनाउंसिएशन आल्बुमेन दिटांक एका कथा सो इट इज एग व्हाइट प्रोटीनाशियस मटेरियल सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो okay then alecital a means absent so pertaining to egg having negligible amount of yolk जो थरे yolk रोहुची ताको हम लेसिथाल बोली कहउचंती जो थरे कि आइदर अल्प अमाउंट रो yolk रोहुची किबा बिल्कुल yolk absent रोहुची ताको हम alecital बोली कहिथांती डेवलपमेंटल बायोलॉजी रे हम टाइप्स ऑफ एग पढ़ी से टाइप्स ऑफ एग भितर आम माइक्रोलेसिथाल एग माक्रोलेसिथाल एग आलेसिथाल एग विभिन्न प्रकार एग विषय पढ़ी बस ता भितर आलेसिथाल गोटे होची शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखिबा आलेली जेनेटिक्स रे तो समस्त आलेली विषय पढ़ी तो मैं बेसी कौन डिस्क्राइब करी इट इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन ऑक्युपाइंग द सेम पोजीशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम आलेली सेमती आलेलोमॉर्फ जहाँ ये आलेली सहित समान आलेलोमॉर्फ आलेली दिटांग पाखापाखि समान सेम एज आलेली आलेलोजोम्स कौन दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स जमती कि आमे माने आम मानकर आलेलोजोम्स रही आम माने होचंते हायर ऑर्गेनिजम ह्यूमन बीइंग्स आम मानकर जो आलेलोजोम रही ता ना कौन एक्स आउ वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम जनक देह देखा जाए वाई क्रोमोसोम जनक देह देखा जाए तो कहा केस रे एक्स क्रोमोसोम देखा जाए कहा केस रे वाई क्रोमोसोम देखा जाए सेटा आपण माने मते कमेंट सेक्शन में जणेबे कहा केस माने हमर दी जण रहिचंते गोटे होचंती मेल गोटे होचंती फीमेल तो मेल बॉडी रे को प्रकार क्रोमोसोम देखा होची एंड फीमेल बॉडी रे को प्रकार क्रोमोसोम देखा होची सेटा आपण माने मते कमेंट सेक्शन में जणेबे ओके एबे नेक्स्ट कौन देखबा ना अमोबाइसिस कौन अमोबाइक डिसेंट्री कॉज्ड बाय एंटामोइबा हिस्टोलिटिका इन कोलन ऑफ मैन जदि एंटामोइबा हिस्टोलिटिका हम बॉडी भीतर को एंटर करी जाउची से हम बॉडी रो लार्ज इंटेस्टाइन नो कोलन पार्ट रे जाई के बसवास करूची कोलन रे रहला पर से कोन करूची हमर डिसेंट्री करे दोची जहा हम अमोबाइक डिसेंट्री बोली कहउचंती आ अमोबाइक डिसेंट्री को अदरवाइज हम अमोबाइसिस डिजीज बोली मध्य कहितांती नेक्स्ट कोन अमोनोटेलिज्म कोन ना यूरिनरी एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया जो मानको बॉडी रो अमोनिया सिक्रेशन होची से मानको हमें अमोनोटेलिज्म एनिमल बोली कहउचंती एबे आपण मानको काम होची अमोनोटेलिज्म रो गोटे एग्जांपल आपण माने मते कमेंट सेक्शन लिखि के जणेबे यूरोटेलिज्म यूरिकोटेलिज्म अमोनोटेलिज्म विभिन्न प्रकार सब रहिचंती एनिमल विभिन्न प्रकार सब एक्सक्रीटरी मटेरियल से मानकर रहिची सेही बेसिस रे से मानको हमें नामकरण करूचंती तो अमोनोटेलिज्म माने जो माने डायरेक्ट अमोनिया को सिक्रेशन करूचंती यूरिनरी एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया से मानको हमें अमोनोटेलिज्म कहउचंती तो को माने अमोनोटेलिज्म गोटे एटलीस्ट एग्जांपल आपण माने मते कमेंट सेक्शन में जणाइबे नेक्स्ट देखबा कोन ना अम्नियोटा के ना एनिमल्स विथ फिटल मेम्ब्रेन्स लाइक अम्नियन कोरियन एक्सेट्रा माने अम्नियन कोरियन अलांटॉइज यॉक्सैक एया को ही हमें कहउचंती ए मेम्ब्रेन ए अम्नियन कोरियन अलांटॉइज यॉक्सैक जो मानको केस रे प्रेजेंट रहउची ताको हमें अम्नियोटा बोली कहतांती एम्फीमिक्सिस कोन mixing of male and female pronuclei to form a zygote nucleus
जदि फीमेल आ मेल मानकर जाइगोट मिसिकी सॉरी फीमेल आ मेल मानकर प्रोन्यूक्लियाई मिसिकी तैयारी करुँच जाइगोट ताको आम कहते आम्फीमिक्सिस। आम्फीमिक्सिस केतबेले होची फर्टिलाइजेशन समय फर्टिलाइजेशन पर आम्फीमिक्सिस होची। ठीक अच्छे। नेक्स्ट कौन एनारोबिक रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन ऑलरेडी मुझे एनिमल पोल पहले सेल गोटे होची एनिमल पोल गोटे होची वेजिटल पोल। टॉप पार्ट को आम कहते एनिमल पोल डाउन पार्ट को आम कहते लोअर पार्ट को आम कहते वेजिटल पोल। So top of axial position of an ovum where the yolk free protoplasm are accumulated it is called animal pole। अब animal pole vegetal pole विषय पूरा बहुत भल भाव डिस्क्राइब कर देछि मु डेवलपमेंटल बायोलॉजी रे। नेक्स्ट अनआइसोगामी आइसोगामी अनआइसोगामी कौन ना काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मन रखिबे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच द फ्यूजिंग गैमेट्स डिफर इन देयर शेप साइज एंड बिहेवियर से मानको हमें अनआइसोगामी बोली कहि थांती। जो मानकर शेप अलग देखा जिवो साइज अलग देखा बिहेवियर बा कैरेक्टरिस्टिक अलग देखा से आम अनआइसोगामी बोली कही था। एंटीबॉडी एंटीबॉडी एंटीजेन इम्यूनोग्लोब्यूल सॉरी जो मैंने इम्यूनिटी पेपर पढ़ी थे +3 इम्यूनिटी पेपर जो मानकर थिला डीएससी पेपर पढ़ाई जो मान कॉलेज रे मु तो ऑलरेडी पढ़ाई देछि इम्यूनिटी विषय से इम्यूनिटी पेपरटा टोटाल मु पढ़ाई देछि। जो मैंने भी इम्यूनोलॉजी पेपर पढ़ी थे से पूरा डिटेल्स रे बुझाई देछि एंटीजेन कौन एंटीबॉडी कौन एंड ता छडा +2 रे मध्ये थिला आपण मानकर एंटीजेन एंटीबॉडी ता विषय टिके 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 आपण माने जानि थे। तो एंटीबॉडी कौन इट इज अ प्रोटीन डेवलप्ड इन द बॉडी इन रिस्पांस टू फॉरेन एंटीजेन्स और न्यूट्रलाइज देम। प्रथम एंटीबॉडी को जीवा आगु एंटीजेन विषय जानतु। एंटीजेन में क्या कहते ना फॉरेन पार्टिकल मान को कहते बा डिजीज कॉजिंग एजेंट मान को आम कहते जो डिजीज कॉजिंग एजेंट माने आम बॉडी भीतर को एंट्री कला परे हमको डिजीज कॉज करई थांती। आ डिजीज कॉज एजेंट मान को आम एंटीजेन बोली कहते बा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते बा फॉरेन पैथोजेन कहते बा फॉरेन एंटीजेन बोली मध्य कहते। जेतेबेले ए एंटीजेन माने आम बॉडी भीतर को एंट्री करती सेतेबेले आम बॉडीर इम्यून सिस्टम संगे संगे सजाग हो जाए एंड आम बॉडी एंटीबॉडी सिक्रेशन हवा स्टार्ट हुए जो एंटीबॉडी की एंटीजेन एगेंस्ट रे फाइट करे। तो से जिनस ये लिखा है एंटीजेन कौन ना दीज आर द फॉरेन पार्टिकल्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन माने एंटीजेन मान को बॉडीटा ग्लाइकोप्रोटीन ने तैयारी हेची दैट इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। जेतेबेले आम बॉडी भीतर एंट्री होची एंटीजेन सेतेबेले एंटीबॉडी तैयारी होची। और एंटीबॉडी कौन ना एंटीजेन रो एगेंस्ट रे तैयारी होची एंटीजेन मान को मारिबा पई एंटीबॉडी हमारा प्रोडक्शन होची। ठीक अछि। देन आम आउ कौन देखा ना एरोटिक स्टेनोसिस देखा। एरोटिक स्टेनोसिस कौन आम जो आउटिक आर्च रही जदि से आउटिक आर्चटा आम नैरो हो जाऊँगी ताको आम आउटिक स्टेनोसिस बोली कहते। सो नैरोइंग ऑफ आउटिक आर्च। एबे लास्ट टाइम देखे दबा कौन ना एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस कौन ए नैरो पैसेज कनेक्टिंग टू द थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन ताको ही हमें कहते एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। ये गोटे प्रकार पैसेज माने गोटे प्रकार रास्ता जे कि आम ब्रेन थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करके अच्छी। ओके ताले ए रे जेतिकी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन एगुड़ाक हूँ डेफिनेशन यार भीतर ही गोटे दुटा शॉर्ट क्वेश्चन पलि आसीपर जमीक एड्स फुल फॉर्म कौन ये क्या द्वारा हो भाइरस द्वारा हो बैक्टेरिया द्वारा हो फंगस द्वारा हो जो आम प्रोटोप्लाज्म अच्छा क्या द्वारा सॉरी प्रोटोप्लाज्म कहूँ जो आम प्रोटिस्ट अच्छा प्रोटिस्ट मान द्वारा हो क्या द्वारा हो एड्सटा। देन एड्सटा तार फुल फॉर्म कौन देन HIV रो फुल फॉर्म कौन ये सब को लेकिन विभिन्न प्रकार क्वेश्चन हो पार। देन टाइप्स ऑफ एग भी हम पढ़ विभिन्न प्रकार एक केमतिका देखा होची। तो आपण मानको ए फॉर एतिकी जिंस कहिबार माने होची प्रत्येक लाइन गोटे दिटा क्वेश्चन रही। तो ये प्रत्येक लाइन को आपण माने निजर गोटे नोट करके लिखि रखंतु। जो नोट रे 1 मार्क क्वेश्चन आपण माने लिखुचंती सेही नोट रे ही लिखि रखंतु एंड एबेठू प्रैक्टिस करंतु पूरा भलो भाबरे आगो आपण मानको ए सब जिंस बहुत हेल्प करबा जहाँ भी एंट्रेंस देबे सबुथिरे हेल्प हबो। एंड आई होप कि आपण माने आजिर क्लास बहुत एंजॉय करथिबे बुझी भी पारथिबे। जदि बुझी पारचंती ताले प्लीज टिके वीडियो को लाइक करके हम चैनल को सब्सक्राइब करके एमती सपोर्ट करथांतु मते एंड आपण माने जेते पारुचंती सेते शेयर करंतु समस्त को पढ़िबा को फ्री रे हेल्प करंतु। देखा बी फॉर कौन कौन सब जूलॉजी रे अछि सेते पंत आपण माने प्रैक्टिस करंतु। Thank you.